Hey everyone, welcome back, my dear lovely students and learners. I am going to teach you reflection of light. Friends, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और इसको लेकर जो हमारा कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद से हमारा टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण आती है सूर्य से और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी विशेष रूप से इसको हम लोग कांच के प्रयोग पर देखते हैं, शीशे के प्रयोग पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गुजारा जाता है उसे, तो क्या होता है, तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। तो जैसे प्रकाश को आने की दिशा है तो सीधा इधर जाएगी, तो इसे थोड़ा विचलित होकर दूसरे दिशा में मुड़कर चली जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक एक कांच है, इस फिगर में समझ सकते हैं, और PO एक किरण इस कांच पर AB पर पड़ती है, तो इसको आना चाहिए OT दिशा में, OT दिशा में आना चाहिए। जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं तो OT दिशा में आना चाहिए, लेकिन क्या होता है, अपने पथ से थोड़ा मुड़कर ये OR दिशा में चली जाती है। क्लियर? तो इसके साथ ही एक बीच में इसका एक N और N1, N और N-N1 एक अभिलंब खींचा गया है और इसके बीच में एक कोण बनता है PON = I और ORN = R। NRON भी इसको कह सकते हैं, चाहे NOR भी कह सकते हैं, = R। तो इसमें क्या होता है कि इसके अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके दोनों नियम को हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण यानी जो किरण इस पर पड़ती है, तो जो किरण पड़ती है कांच पर उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और अपवर्तित यानी थोड़ा सा मुड़ कर दूसरे दिशा में चली जाती है, तो ये हो गई अपवर्तित किरण OR। ठीक है, तो और ये जो बीच में अभिलंब खींचा गया है N और N डॉट, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट रूल्स हो गया हमारा। सेकेंड रूल्स, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात दोनों माध्यमों का एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। आपतन कोण की ज्या I और R, ये दोनों का अनुपात हम लोग कहते हैं, तो एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके सेकंड पेज पर दूसरे नियम को स्नेल का अपवर्तन के नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड रूल को, सेकंड नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप लोग इसको सेकंड नियम को आप लोग लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, अर्थात N = sin I / sin R, अर्थात N = स्मॉल n यहाँ बनाएंगे sin I / sin R। तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लेंस। लेंस के बारे में देखेंगे। जो आप लोग ये चश्मा देख रहे हैं, तो चश्मा का यूज किस में होता है, जो दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष जो आँख के होते हैं, तो चश्मे के रूप में इसमें लेंस लगाया जाता है। और ये लेंस कई प्रकार के होता है।
तो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लेंस क्या है। तो लेंस हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लेंस एक ग्लास होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है, एक किसी गोले का एक भाग होता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे सके, तो किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जिसके दोनों सतह या कोई एक सतह गोलीय होता है, यानी एक गोला का भाग होता है, पूरा गोला का भाग हो या उसको बीच में से कटिंग कर दिया जाए, उसी कांच को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए लेंस हमारा दो टाइप्स का हो गया, एक अवतल लेंस हो गया और एक उत्तल लेंस हो गया। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्केव लेंस, किसको, अवतल लेंस को, इसको कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को। अब क्वेश्चन आता है कि अवतल लेंस क्या है, तो हम लोग देखेंगे, यहाँ फिगर से समझ लीजिए, आप लिख भी सकते हैं और कॉपी कलम आपके पास हो तो लिख लीजिए, और नहीं हो तो इस वीडियो को देख लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को, और कॉपी कलम लेकर इसको बाद में भी लिख सकते हैं। सुनिए इसको, लेंस का दो पार्ट हो गया, अवतल और उत्तल। तो लेंस, जो लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस कहते हैं। क्लियर। और जो लेंस किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, किनारे पर देखिए पतला है और बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है दोनों साइड में और बीच में मोटा है, तो वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इस तरह आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज का स्टडी ओवर होता है।